कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, दिमाग में ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का ख्याल कहाँ से आया? मास्टरमाइंड गुरुकुल कैसे बताया, जैसे कि गूगल पे मैंने भी सर्च किया और जगह भी मैंने विजिट किया, लेकिन मेरे को मास्टरमाइंड गुरुकुल बेस्ट लगा। अब प्रैक्टिकल में उतना ही आप और सीखोगे। पहला दिन जो आपका रहा क्लास के लिए, ठीक है, क्या मतलब कि क्या चीज़ें समझ में आ रही थी कि एकदम से बाउंस हो रही थी चीज़ें? ब्लैंक रहा होगा, एकदम क्लियर। बिल्कुल ब्लैंक था। आपका क्या रोल रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? कि उस समय मेरे को ये पता लगा कि टीम लीडर वो नहीं होता कि वो उसको ज़्यादा नॉलेज है, वो सारा काम खुद करे। किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं मैं क्विट कर रहा हूँ, टीम छोड़ रहा हूँ, ऐसा? माहौल बन रहा था। माहौल बन रहा था, क्योंकि माहौल एक्चुअली बनता है। थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स कितना ज़रूरी हो जाता है रियल वर्ल्ड में। मैम अगर प्रैक्टिकल की बात करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ MMG डिजिटल टॉक शो। और आज हमारे शो पे आने वाले हैं हमारे मास्टरमाइंड गुरुकुल के एक एलुमनाई जो दिल्ली से अपनी जॉब से स्पेशली 2 दिन का ऑफ लेकर आए हैं, स्पेशली फॉर आवर दिस टॉक शो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम किरत। Hello Kirat. Hello ma'am. So how are you? I'm fine ma'am. What about you? I'm also good. So किरत, आज आपका इस टॉक शो पे आने का जो मकसद है, कि हमारे जो बिगिनर्स है या न्यू कमर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, सो उनको आज आप बताने वाले हो अपना एक्सपीरियंस, अपना जेन्युइन फीडबैक, जिससे कि उनको एक क्लियर इंसाइट मिल सके व्हाट इज इट एक्चुअली अबाउट, राइट? इस कोर्स में क्या है, इस मास्टरमाइंड गुरुकुल इंस्टीट्यूट ने कैसे इसको आगे लेकर जा रहा है, राइट? ओके, सो किरत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, दिमाग में ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का ख्याल कहाँ से आया, एंड देन फाइनली मास्टरमाइंड गुरुकुल तक आप कैसे पहुँचे? मैम पहले तो हम बता दें कि हम मिर्जापुर से हैं। ओके, नाम तो सभी ने सुना होगा मिर्जापुर। और अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो मतलब आज के समय पे सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो मेरे अंकल ने कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लो। तो मैंने क्या किया कि बस जो सब करते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, तो मेरे को MMG दिखा। तो बस मैंने वहाँ से MMG को मतलब रीच आउट किया, और भी जगह का रीच आउट किया, लेकिन मेरे को बेस्ट MMG लगा। दैट्स व्हाई मैंने MMG ज्वाइन किया। ओके किरत, सो आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हो बेसिकली, सो व्हाई बनारस? मैम मिर्ज़ापुर में ना ऐसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स नहीं है अभी। अभी तक सो फार नहीं है जी। ओके, तो तभी मैंने मतलब नियर स्टेशन बनारस, तो मैंने बनारस में कोर्स किया। ओके, कोई रिलेटिव भी रहता है इससे पहले आप बनारस आए? यस मैम, मेरे नानी हाउस यहीं पे। ओके, तो मैं यहीं पे इसलिए इजी रहा होगा आपके लिए। ओके, बढ़िया बढ़िया। एंड देन फाइनली मास्टरमाइंड गुरुकुल कैसे? बताया, जैसे कि गूगल पे मैंने भी सर्च किया और जगह भी मैंने विजिट किया, लेकिन मेरे को मास्टरमाइंड गुरुकुल बेस्ट लगा, इसलिए मैंने मास्टरमाइंड गुरुकुल में ओके डेमो क्लास भी ली होगी आपने? जी मैम, डेमो उसके बाद ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है स्टूडेंट्स को, राइट? ओके ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है ना कि जब आपने पहला दिन जो आपका रहा क्लास के लिए, ठीक है, क्या मतलब कि क्या चीज़ें समझ में आ रही थी कि एकदम से बाउंस हो रही थी चीज़ें? मैम पहली बात बताएं तो मेरा पहला दिन मतलब जो पहला और दूसरा दिन था वो मैंने क्लास ज्वाइन ही नहीं की, मतलब कि मेरे को लेट हो गया था मिर्जापुर से। ओके, पहली और दूसरी दिन क्लास मिस हो गई थी। और फिर तीसरे दिन जब गए तो वहाँ पे मतलब बता रहे थे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ब्लैंक रहा होगा एकदम क्लियर। बिल्कुल ब्लैंक था। तो क्या होता है कि मेरे जो क्लास में सब बैठे थे दोस्त लोग, उनसे ही पूछे तो उन्होंने बताया कि मतलब सर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, और मेरे को पूरी क्लास उस दिन कुछ समझ नहीं आई। ऐसे करके मेरे 3 दिन चले गए। ठीक है, आपने ट्रेनर से नहीं पूछा? नहीं, मैंने ट्रेनर से नहीं पूछा, ये मेरी पहली गलती थी उस दिन। और क्या हुआ था कि मैंने पूरे 1 महीने ट्रेनर से कुछ नहीं पूछा, बस मतलब कि नॉर्मल सा पूछते थे। जो मेरे 2 दिन क्लास छूटे थे उसके बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा, जो मेरी गलती थी। ओके, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 2-3 दिन जो एक बेस होता है फाउंडेशन, जी, वो मिस हो गया था। हाँ, वो तो मिस हो गया था, थोड़ी दिक्कतें आ रही थी तीसरे दिन क्लास। सोने पे सुहागा कि आपने ट्रेनर से पूछना जरूरी नहीं समझा, राइट? गलतियां थी मेरी। ओके ओके, सो मैं ये कह सकती हूँ कि शुरू का टाइम जो शुरू का 1 महीना रहा बहुत टफ रहा आपके लिए, क्योंकि आप खुद में ही स्ट्रगल कर रहे थे, चीजें फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। एंड आई एम श्योर कि आपने ट्रेनर का सहारा लिया होता, उनसे डायरेक्टली बात कर लिया होता, चीजें मच इजियर हो जाती, राइट? ओके, कोई ना, हैरी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो आपने भी सीखा एंड देखने सुनने वाले लोग भी सीखेंगे इससे, राइट? So another thing I want to know from you, Kirat, is कि आपका जो क्वालिफिकेशन रहा, तो क्या आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल? मैम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, बेसिकली मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, लेकिन कह सकते हैं आप टेक्निकल है।
हाँ, बिकॉज यू आर इनटू इट, सो मैं अपनी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी ना कि जब किरत एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होकर एक आज टेक्निकल फील्ड में इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे फर्दर क्वेश्चन इनसे पुट अप करेंगे, उसमें आप जानोगे कि ये एक बहुत अच्छी टेक्निकल जॉब कर रहे हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, सो इवन आप भी कर सकते हो। सो इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड टेक्निकल रहा या नहीं, यू कैन डू दैट, राइट? बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि लाइक यहाँ मास्टरमाइंड गुरुकुल में आपकी जो भी 4 से 5 महीने की जर्नी रही अप्रॉक्स, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ मेमोरीज, कुछ फ्रेंड्स, कुछ आप बताना चाहोगे? मैम 4 से 5 महीने की बात करें तो मेरा बहुत ही अच्छा था। और अगर ट्रेनर्स की बात करें तो मेरा क्या था ना, मैं बाहर से रहता था, यहाँ पे मैं अकेले रहता, तो मैं क्या करता था ना कि जो मेरे मतलब मेरी जो क्लास थी वो 4 to 5:30 या 6 थी। तो क्या होता था कि मैं 4 से पहले मतलब 3-4 घंटे पहले आ जाता था और 1-2 घंटे बाद जाता था, मतलब कि मेरे 6-7 घंटे यहीं पे बीतते थे। तो एक मतलब जो माहौल हो गया था वो घर जैसा हो गया था। ट्रेनर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप यहाँ पे पहले क्यों आ रहे हो, इतने लेट तक क्यों बैठ रहे हो। वो अलाउड रहता आपको, आप बैठो पढ़ो, राइट? सपोर्ट करते थे और मतलब क्लास से पहले भी उनसे कुछ पूछ लेते थे तो वो बताते थे, और क्लास के बाद भी पूछते थे तो काफ़ी सपोर्ट करते थे। और मेमोरेबल की बात करें तो क्या था कि जिस दिन आखिरी दिन था हम लोग के प्रोजेक्ट, जिस दिन था प्रेजेंटेशन था, उस दिन क्या हुआ कि लास्ट दिन था और उस दिन मेरा बर्थडे भी था। ओके। तो मतलब कि एक सेलिब्रेशन भी हो गया अच्छा खासा, और उस दिन जो प्रेजेंटेशन था उसमें हम लोग जीते भी, तो 2-2 सेलिब्रेशन साथ में हुआ। ये मेमोरेबल है मेरे लिए। सो लाइक बर्थडे की खुशी थी या लास्ट डे थोड़ा इमोशनल हो रहे थे? खुशी के आंसू ऐसा तो कुछ नहीं था? तो दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ मेरा मेमोरेबल यही था, बहुत अच्छा था। आई रिमेम्बर कि मैं उस दिन अवेलेबल नहीं थी बनारस में, बट लेटर और आपने मुझे अपनी बर्थडे की ट्रीट दिया था। मैम आप अवेलेबल नहीं थे। यस, पर अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। सीखने के साथ साथ अच्छी मेमोरीज भी आप ले गए साथ में, अच्छे दोस्त, टीचर्स भी अच्छे थे, काफी सपोर्ट किया टीचर्स ने। ओके, थैंक यू सो मच। जो ट्रेनर्स हमारे सुन रहे होंगे, दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड कि लाइक एक स्टूडेंट जब फीडबैक देता है ना ट्रेनर के लिए, तो एक ट्रेनर के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट हो जाता है, राइट? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि जैसे कि यहाँ पे 2 बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक वेबसाइट कॉम्पिटिशन जो कोर्स के लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद होता है, वंस यू प्रिपेयर योर रेडी योर वेबसाइट, राइट? एंड दूसरा होता है ग्रुप प्रेजेंटेशन जो बाय द एंड ऑफ द कोर्स होता है। तो बाकी तो टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 कॉम्पिटिशन्स बड़े लेवल पे होते हैं। तो इसमें आई वुड लाइक टू नो कि आपका क्या रोल रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, ग्रुप प्रेजेंटेशन में टीम वर्क कैसे मैनेज किया, एटसेट्रा। मैम वेबसाइट प्रेजेंटेशन की बात करें तो वेबसाइट प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। वेबसाइट जब हम लोग बिल्ड कर रहे थे तो सर लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और वेबसाइट पे हम मतलब 2nd पोजीशन पे आए थे। ओके। और ग्रुप प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें भी हमारी टीम जीती थी, और मैं टीम लीडर था, एज ए टीम लीडर मैं वर्क कर रहा था। और जो मेरी टीम थी उसमें उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। और जब टीम लीडर बने उस समय मेरे को ये पता लगा कि टीम लीडर वो नहीं होता कि वो उसको ज़्यादा नॉलेज है, वो सारा काम खुद ही करे। टीम लीडर वो होता है जो मतलब कि काम करा सके, जो उसके साथ एक अच्छा कमांड रख सके टीम पे, कि प्रोजेक्ट्स कब लेना है, कब आपको किसको क्या कौन सा प्रोजेक्ट देना है, तो वो एक टीम लीडर की पहचान होती है। सो लाइक किरत, अभी आप जॉब कर रहे हो दिल्ली में, है ना? सो आई वुड लाइक टू नो कि थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स कितना ज़रूरी हो जाता है रियल वर्ल्ड में? मैम अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो अगर आप थ्योरी इतना पढ़ रहे हो तो जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो थ्योरी में और ही आप प्रैक्टिकल में उतना ही आप और सीखोगे। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिकल के अगर हम प्रैक्टिकल ना किए होते तो आज में इंटर्नशिप ना लगती, और इंटर्नशिप ना लगती तो आप जॉब ना कर रहे होते। राइट। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मास्टरमाइंड गुरुकुल में ना एक स्पेशल फोकस एम्फेसिस रहता है प्रैक्टिकल्स पे, कि जो स्टूडेंट्स नहीं भी करना चाहते, ट्रेनर्स मेक श्योर कि वो प्रैक्टिकल्स करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर जो नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स पे फोकस, है ना, थियोरी को ही सिर्फ लेकर रख रहे हैं कि ठीक है मैं सीख गया डिजिटल मार्केटिंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थियोरी, तो डू यू थिंक कि वो रियल वर्ल्ड में बाहर मार्केट में जाके स्टैंड आउट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट थिंग किरत, मैं जानना चाहूँगी कि लाइक आपकी जो जर्नी रही, मुझे पता है कि बहुत अच्छी रही जर्नी, थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि लाइक क्या यहाँ से कोर्स के बाद इंटर्नशिप, देन जॉब, व्हाट? मैम जर्नी की बात करें तो पहले तो हमने कोर्स किया, उसके बाद इंटर्नशिप मेरी लगी दिल्ली में ही? जी, दिल्ली में इंटर्नशिप लगी, और जो इंटर्नशिप थी वो अनपेड थी। और सबसे एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप अनपेड, अगर आपको मिल रही है इंटर्नशिप तो आप ना करो, आपको मौका मिल रहा है आप करो। आप
क्योंकि धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। Right. और अगर इंटर्नशिप आप नहीं करोगे तो डायरेक्ट आपकी जॉब लगेगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जॉब में क्या होता है ना कि आपको रिजल्ट देना होता है। इंटर्नशिप पे तो वो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे, लेकिन जॉब में क्या होता है आपको रिजल्ट देना होता है, जो कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक हमको पता है। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही मैंने इंटर्नशिप की 4 मंथ की इंटर्नशिप थी, उसके बाद जॉब मिली। जैसे आपने बताया कि आपने जो इंटर्नशिप की अनपेड थी, राइट, आपके जो बाकी दोस्त रहे होंगे आपके बैच के, उनको भी मिली होगी कहीं ना कहीं पेड अनपेड इंटर्नशिप, उनका क्या रिएक्शन था अनपेड इंटर्नशिप पे? जो मैंने अभी बताया कि जितने भी मेरे दोस्त लोग थे किसी ने भी इंटर्नशिप नहीं की, क्योंकि अनपेड सोच के उन्होंने किसी ने भी नहीं की। ओके, दे वांटेड सम अदर स्टाइपेंड। जी। ओके, तो इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो भी आप करो, आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो फेज है ना वो सीखने का है। भाई एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, राइट? तो अगर आपके पास इंटर्नशिप का वो होगा, मतलब नॉलेज होगी कि कैसे काम करते हैं, तो आपको जॉब ऑफ कोर्स मिल जाएगी। राइट, क्योंकि जॉब पे आपको लर्निंग का टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल करो, एक्सपेरिमेंट करो, वहाँ तो डायरेक्टली आपको काम दे दिया जाएगा कि आप करके दिखाओ। और उनको रिजल्ट भी चाहिए। तो रिजल्ट आप कैसे दोगे जब आप इंटर्नशिप नहीं किए, जब आप कभी किए नहीं हो? तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू किरत कि जो आपका इंस्टा पेज है, ठीक है, हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस नाम से है, ठीक है, कब डिसाइड किया कि ये पेज बनाता हूँ, और एंड एक्चुअली व्हाट इज़ इट अबाउट? पेज का नाम बता दे तो क्रिएटिव किरत 96 है। और बता दी कि जो पेज है मैं उसमें मतलब दिल्ली शिफ्ट हो रहा था, तो मेरे को पता था कि ऑफिस वगैरह जाना होगा, तो मैं कॉर्पोरेट की लाइफ से जुड़ा कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है, मैं बताना चाहता हूँ सबको कि कैसी होती है। बस डेली व्लॉग्स डालता था, मतलब ऑफिस जाने का। आपके व्लॉग्स बहुत रिलेटेबल रहते हैं। जी, ऑफिस जाने का, और मतलब ऑफिस में कैसे हम काम करते हैं। बात करें स्टार्ट कब किया मैंने, तो स्टार्ट जब मैं कोर्स कर रहा था तो उसके 2 मंथ्स बाद मैंने अपना मतलब पेज चालू किया। और आज भी, और किस दिन चालू किया, उस दिन ही हम लोग की फोटोशूट की क्लास थी, वीडियोग्राफी और फोटोशूट कैसे किया उसी दिन बताया जाता। उसके नेक्स्ट डे से मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, और वो मैंने इम्प्लीमेंट भी अपने ऊपर ही किया। चैनल बनाया, वो चैनल आज भी चल रहा है। यूट्यूब पे भी आपका चैनल है कि अभी इंस्टा पे पेज है? यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, और रेगुलर पोस्ट हो रहा है। मेन क्या है कि आप कंसिस्टेंट जरूर रहो। राइट। कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप छोड़ दो, अगर व्यूज़ आज नहीं आ रहे कल आएंगे, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे। पेशेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी जरूर रखो। आज जो भी ट्रेनर्स थे हमारे, वो मेरी वीडियो को देखते हैं, और उनका मतलब आता है कि किरत अब तुम्हारे अंदर बहुत इम्प्लीमेंट आ गया। स्पेशली कॉल भी आता है कि किरत ये वीडियो अच्छी थी, अच्छी वीडियो बना रहे हो तुम। लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल ना कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जो बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं, कोर्स करके निकले या उसके दौरान ही ये कंटेंट क्रिएटर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर देते हैं, तो जब भी इंस्टा खोलो, स्क्रॉल करते करते अचानक अपने स्टूडेंट्स की वीडियो सामने आ जाती है, वी फील सो प्राउड कि भाई ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं। सुबह शाम जब देखो किरत की कोई ना कोई व्लॉग अपलोडेड रहती है, एंड कंटेंट इतना अच्छा लगता है मुझे। एंड देन क्योंकि इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा वक्त हुआ है, अब ये जब आए हैं पॉडकास्ट पे, इस टॉक शो पे, तो लिटरली आई एम हैविंग अ फीलिंग, अरे कोई सेलिब्रिटी आया है क्या। लाइक एज अ ट्रेनर बहुत प्राउड फीलिंग होती है ये। किरत, लाइक अभी आगे का क्या प्लान है? मैम आगे का प्लान यही है कि कंटेंट क्रिएशन में जाना है, और डिजिटल मार्केटिंग में ही रहना है, और फ्रीलांस भी करना है, फ्रीलांस जो कर रहे हैं, और अपने मतलब जो मेरा पेज है उसको ऐसा ब्रांड लेके जाना है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गाइज। बिल्कुल मैम। यू बिकम मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाती है आपकी, राइट? इट्स लाइक भाई पैसा कहाँ कहाँ से उठाऊँ, राइट? और मैम बता दें कंटेंट क्रिएशन से मेरे को कितना प्रॉफिट मिला है। अभी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, लेकिन ये बता सकते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे सैलरी बढ़ जाती है, ये कह सकते हैं। किरत, सो जाते जाते ना कि आई वुड लाइक यू कि हमारी जो ऑडियंस है इनको आप कुछ सजेशंस दो, स्पेशली फॉर द वंस जो डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखना चाहते हैं। मैम अगर उसकी बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मेरी गलती जो हमने की वो आप लोग ना करें। यही बिल्कुल नहीं। यही गलती थी कि जो हमने 1 महीने टीचर से, जो मेरे ट्रेनर थे उनसे हेल्प ना लेके अपने दोस्तों से ली। ऐसा नहीं है कि दोस्त गलत बता रहे, लेकिन क्या होता है ना कि अगर ट्रेनर से आप पूछते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आता है और जल्दी क्लियर होता है। राइट। तो हमने ट्रेनर से जो गलती की वो आप ना करें। और दूसरी चीज़, अगर आपको इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, वो आप ज़रूर करें। और बता दें कि इंटर्नशिप जो मेरे को अनपेड पहली मिली थी, उसके बाद जो मेरी जॉब लगी वो उसके 4x पे लगी है।
तो इसमें कोई नहीं है कि अगर इंटर्नशिप ना होती तो 4x भी ना होता। तो बिल्कुल। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप करिए और मतलब कि कंसिस्टेंट रहिए जिसमें भी रहना है आपको। अब पूरा डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे SEO हो, चाहे जो भी हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में किया मिल गया। SEO करने के लिए आपको 6 मंथ इंतज़ार करना होता है, तो रैंकिंग तो ही मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो, ऐसा मत सोचो कि अभी कुछ मिल नहीं रहा तो छोड़ दो। सो थैंक यू सो मच किरत, यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए एंड ये वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ टाइम टू रैप अप दिस शो एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और स्टूडेंट के साथ एंड उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।